हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आज आप लोगों के सामने मास्टर प्रैक्टिस सीरीज का लेक्चर 3 उपलब्ध है। उससे पहले कुछ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? मोहब्बत वो खूबसूरत एहसास है। मोहब्बत वो खूबसूरत एहसास है जिसे एक लफ्ज में बयां किया नहीं जा सकता। जिसे एक लफ्ज में बयां किया नहीं जा सकता। मोहब्बत तो वो नाजुक हकीकत है। मोहब्बत तो वो नाजुक हकीकत है जिसे समझाया नहीं जा सकता, ना ही मिटाया जा सकता है। चलिए, इसी खूबसूरत लाइन के साथ आप सभी लोगों का मैं अब है आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मित्रों? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी कर रखे होंगे। जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, अब जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसको स्टैंडर्ड लेके उसी लेवल का आप लोगों को पढ़ना है। जिस भी एग्जाम का आपको पता होगा आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी में किसकी कर रहे हैं, सीजीएल कर रहे हैं, सीएचएसएल कर रहे हैं, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, सीपीओ, जिस भी एग्जाम की कर उस स्टैंडर्ड का लेवल का आपको पढ़ना है। उससे अपर पढ़ना है, लो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप लोगों को हम बार बार बोलते हैं। आज आप लोगों के सामने मास्टर प्रैक्टिस सीरीज का लेक्चर 3 उपलब्ध है, जो रात को रोज 8 बजे आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर उपलब्ध होता है। इसमें कुछ इंग्लिश के मोस्ट सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं, पूरी प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक हो, पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करानी चाहिए, ना करनी चाहिए आप लोगों को। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पकड़े हैं उसे बार बार पढ़ रहे हैं, नहीं, पर्टिकुलर नहीं, कंबाइन प्रैक्टिस करो। जिसी तरीके से आप लोग मैथ्स में करते हैं, मैथ में भी यही गलती करते हैं। मैथ्स में आप लोगों को कंबाइन प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन उठाइए, 25 उठाइए या 20 उठाइए, उसमें परसेंटेज का भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस का भी हो, और आपका सीआई एसआई एवरेज जो भी टॉपिक आगे हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस हो गया है, सारे टॉपिक, रेशियो है, सबके क्वेश्चन होने, नंबर सिस्टम तक इंक्लूड होना चाहिए। इसी तरीके से इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं तो सारे टॉपिक के 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलने चाहिए। नाउन का होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सारे टॉपिक इंक्लूड होने चाहिए। रोज रात 8 बजे लेक्चर 3 है। आज लोग कंटिन्यू लेक्चर जारी रहेगा। कम से कम आप लोगों को हम इरर 400 से 500 इरर कराएंगे, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज, क्लोज, पीक्यूआरएस, वोकैब, सारी चीजें इस पर हम डेली कंटिन्यू चलेंगे। एक दिन में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, एक दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे आप लोगों के सामने दिख रहा होगा आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एसिक इंग्लिश बार बार बोलते हैं। फेसबुक पेज और ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों की प्राथमिकता है कि वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम मोबाइल में डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, उस पर जाके सर्च करें एसिक इंग्लिश बाय अवैध सर। जैसे आप सर्च करेंगे चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। जितनी भी पीडीएफ है या क्लास है, सारी इन्फॉर्मेशन हम इसी पर देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम इसी पर देते हैं। आगे चलते हैं। बार बार एक बात बोलते हैं कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। जिसको भी इंग्लिश समझ में आने उसने यही कमेंट हमें लिखना है कि यू कैंट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाय अवे सुमन। तब तक नहीं लिखना है जब तक आपको इंग्लिश समझ में ना आने लगे, इंग्लिश से आपका डरना खत्म हो। उसके बाद हमें एक कमेंट आप लोगों का चाहिए, के बाद सभी लोग यही कमेंट करेंगे। चलिए आगे की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर मास्टर प्रैक्टिस सीरीज का, इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट का यूज बताएंगे। मास्टर प्रैक्टिस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51 है, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम करा चुके हैं 2 लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए थे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। आगे आज आप लोगों का लेक्चर 3 है, इसमें देखिए कितने क्वेश्चन आज हो जाते हैं। जितने हो जाएंगे अच्छी बात है, आगे कल करेंगे, डेली ये क्वेश्चन आएंगे। यहां पर लिखा है सपोजिंग इफ यू गेट अ सीट इन द प्लेन यू विल नॉट टेक मोर देन 2 आवर्स टू रीच मुंबई। सबको जनरली पता होगा, क्या पता है सबको? देखते हैं कौन इसका आंसर देने की कोशिश करेगा। बच्चों सबको पता होगा कि सपोजिंग और साथ हम इफ का प्रयोग नहीं करते, सुपरफ्लुअस माना जाता है। या तो सपोजिंग करें या तो इफ करेंगे, मतलब सपोजिंग के साथ हम किसका प्रयोग नहीं करते बच्चों? इफ का प्रयोग नहीं किया जाता। यही इसमें क्या है, इरर हो जाएगी। इस पार्ट में आप लोगों की, इस सेंटेंस में ये पार्ट में आपकी इरर हो जाएगी। अगर ये पार्ट में आप इरर लगा के आएंगे तो एसएससी के 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जिस भी एग्जाम में इरर आएगी, जितना भी नंबर होगा उतना आपका नंबर श्योर हो जाएगा, किसी प्रकार का आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेगा।
देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करेगा। मास्टर प्रैक्टिस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका मतलब 52 है, लेकिन इस सीरीज में अभी सेकंड क्वेश्चन चल रहा है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, लिखा है आई वेंट टू हिज हाउस बट कुड नॉट सी हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितने स्टार मर्जी हो बनाइए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम एंड टेंस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम एंड टेंस का एक ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों का, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टाइम एंड टेंस का आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बिफोर होता है, आफ्टर होता है। बिफोर के पहले सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाता है आपका वी4, उसके बाद बिफोर प्लस सब्जेक्ट और प्लस V2। V2 का मतलब सिंपल पास्ट जिसे हम बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर हमेशा बनता है, बिफोर के बाद में सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उसके पहले सब्जेक्ट, यस से सब्जेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है कि बिफोर आई अराइव्ड में क्या हो जाएगा बच्चों, कोई बताएगा कि आई अराइव्ड सही है, मतलब यहाँ पर है। इसके बाद में तो देखो सब्जेक्ट लिखा है आई, अराइव्ड है B2, सही है बिल्कुल। इसके पहले भी देखिए यहाँ पर लिखा है ही वेंट, तो बच्चों क्या हो जाएगा, वेंट को काट कर आप लोगों को क्या सही करना है, हैड गॉन करना है, हैड गॉन हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले कैसा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट, जिसे हम बोलते हैं, सिंपल पास्ट को क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, हमें पास्ट से बोलते हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट। बचपन में यही पढ़ा होगा क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 53 है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसे बताने की कोशिश करें। व्हेन आई शेल सी हिम आई विल टेल हिम डेड व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग। ये क्या बात है कि यहाँ पर हैज के बाद इज, ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर इरर ना लगा देना कि यहाँ पर इरर लगाने लगो। इरर क्या है कि व्हेन सीसी के साथ हम मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। सीसी का मतलब कंडीशनल कंजंक्शन के साथ मॉडल का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आई सी हिम आई विल टेल हिम डेट। अब डेट यहाँ पर आपका बन जाएगा कंजंक्शन। अगर एक कंजंक्शन बन गया, एक बन गया क्वेश्चन वर्ड हुआ सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसकी बन जाएगी डेन ए मन वर्ब हो जाए। ये पूरा बनेगा आपका क्लाउज। किसी भी से क्वेश्चन वर्ड और प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी और प्लस मेन वर्ब, इस पूरे को हम कहते हैं क्लाउज। कैसा क्लाउज बनेगा, ये नाउन क्लाउज बनेगा। ये बनेगा आपका नाउन क्लाउज बनेगा। और नाउन क्लाउज के लिए अब इस पूरे के लिए क्या आई है, यहाँ पर है इज रॉन्ग वर्ब आई है, इज रॉन्ग वर्ब आई। हैज डन इज लग रहा होगा गलती है, गलती वहां पर नहीं थी, गलती पहले वाले सेंटेंस में थी। तो इज अब किसके लिए आ गया, क्लाउज के लिए हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर 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 आएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आ गया होगा आप लोगों की स्क्रीन सामने क्वेश्चन, लेटा हुआ है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप कब उठेंगे। देखते हैं कौन उठ के इस क्वेश्चन का हमें जवाब देने की कोशिश करता है। देखते हैं यहाँ पर लिखा है लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एंड द मेजोरिटी हैज चूजन टू इग्नोर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज विच एट स्कूल दे वर टोल्ड टू वैल्यू हाईली। देखिए यहाँ पर लिखा है कि दे वर, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मेजोरिटी, एक होता है मेजोरिटी, एक होता है द मेजोरिटी। इनके साथ सीक्वेंस पर सिंगुलर वर्ब भी लगती है और प्लूरल वर्ब भी लगती है। यहाँ पर ये प्रोनाउन दे का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब द मेजोरिटी को हम प्लूरल कंसीडर करेंगे। अगर इसको हमने प्लूरल कंसीडर किया तो बच्चों यहाँ पर हैज नहीं, किसका प्रयोग करेंगे हम, हैव का प्रयोग करेंगे। बी में क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, और हैज की जगह हैव इज अ रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए होंगे, आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा कि 4 में क्या आंसर हो जाएगा। मेजोरिटी को हम सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं, प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं, सेंटेंस के एस्पेक्ट पर निर्भर करेगा कि कब सिंगुलर वर्ब लगानी है, कब प्लूरल वर्ब लगानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन होगा, आशा करते हैं कल ये क्वेश्चन में एक बार करा चुके थे, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। सारे बच्चे आंसर बताएंगे, जो भी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं सब लोगों को आंसर बताना है। कमेंट में आंसर करिए। अगर समय 8 बजे देख रहे हैं तो आप लोगों को आंसर तुरंत आप देने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर लिखा है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन फ्यूचर। बताते हैं लुक फॉरवर्ड टू, हैबिचुएटेड टू, इन अ व्यू टू, इनके बाद कभी भी अगर वर्ब आती है हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीट नहीं, आप लोगों को मीटिंग
करना पड़ेगा। मीटिंग इज अ रिक्वायर्ड आंसर, मीट इज अ रॉन्ग आंसर। मीट हो जाएगा रंग, लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मीटिंग मीटिंग मीटिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बेहद आसान सवाल है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। ख्वाहिश रहती थी, कैसी ख्वाहिश? देखिए आप लोगों सुनिए कि कुछ लोग होते हैं, आप ऐसे कल्पना करते रहते हैं, माइंड में उनकी कल्पना चलती रहती है कि काश हम राजा होते, काश हम प्रधानमंत्री होते। देखो काल्पनिक कल्पना आप दो में करते हैं, एक फ्यूचर में करते हैं, एक पास्ट में करते हैं। प्रेजेंट में रहकर दो प्रकार की कल्पना की जा सकती है। दो प्रकार की कल्पना ऐसे की जा सकती है, आप कह सकते काश हम राजा होते, मतलब पास्ट में कर रहे हैं, काश हम राजा, काश हम प्रधानमंत्री होते, इस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं काश हम वहां जाएंगे, ऐसा हो सकता है, मतलब वो गए नहीं है, काश हम आज मुंबई में होते, इस तरीके से अगर होते, अगर हम किस तरीके की दो कल्पनाएं हो सकती हैं, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट से रिलेटेड होती है, एक फ्यूचर से रिलेटेड होती है। अब जब भी काल्पनिक वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को हम अगर काल्पनिक वाक्य में होते हैं तो उस वाक्य में कभी भी वाज नहीं, हम किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। इफ आई वर द किंग आई वुड चेंज द फेस फॉर फेस ऑफ माई कंट्री। अगर मैं इस देश का राजा होता तो मैं अपने देश की कंट्री का क्या कर देता? बदलाव कर देता। फेस द कंट्री, कंट्री का क्या मतलब? बदलाव कर देते। चेहरे का नहीं होता, फेस मतलब चेहरे ने कंक्लूड करना है उसमें, समझ रहे होंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आप समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको बढ़ते हैं 7 की ओर। बेहद आसान सवाल है, देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है। ही एडमिट्स डेट ही इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। देखते हैं कौन इसका आंसर देने की कोशिश करेगा। जब भी एक वर्ब होती है एडमिट्स के साथ में आगे वाली जो आगे एडमिट्स अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब दिखे तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेगा, पीछे प्रेजेंट, पीछे परफेक्ट का प्रयोग करेगा। इसका मतलब ही इज नॉट की जगह पर आपको क्या करना है? आपको बताएगा ही इज नॉट की जगह पर करना है आपको ही हैज नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। ही हैज नॉट, फिर क्या हो जाएगा? फॉलोइंग की जगह पर कोई बताएगा क्या हो जाएगा? फॉलोड हो जाएगा, क्योंकि हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन बेहद आसान सवाल है, देखते हैं कौन इसमें आंसर करने की कोशिश करता है। देखते हैं। लाइफ ऑन बोर्ड शिप वॉज नॉट एज आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी। देखते हैं कौन आंसर करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 58 लाइफ ऑन बोर्ड शिप वाज नॉट एज। देखिए एज जब आता है कंपेरिजन करेंगे, एज सो एज होता है और एज होता है कॉम्परेटिव, इसीलिए यहाँ पर एज की नहीं, हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सच एज होता है। क्या होता है? सच एज का प्रयोग करना पड़ेगा। पास्ट के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सच एज का यहाँ पर हमें प्रयोग करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आसान सवाल है इसीलिए ज़्यादा समय नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है मास्टर प्रैक्टिस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9, जो बेहद आसान सवाल है। देखते हैं इसे कौन आंसर देता है। इसमें हम आपको पूरे 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं। देखिए काउंट करिए, 10 सेकेंड मिलेंगे आप लोगों को। 1 3 से चालू है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब तो आपके 10 से 12 सेकंड भी हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं आंसर आप लोग क्या सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल इरर है नहीं, इसमें यह है नो इरर, नो इरर, नो इरर। ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स। इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ए फिक्स फ्रेज रहता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब ही होता है के बावजूद। आपने अपना बेस्ट एफर्ट्स भी दिया था, उसके बावजूद भी एग्जाम में क्या हो गए? आप फेल हो गए, पास नहीं हुए। ही एग्जाम द एग्जामिनेशन, इसमें किसी प्रकार की कोई इरर नहीं है। कि किसी बच्चे को कोई इरर लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं क्या इरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 60 होगा, अपने हिसाब से 10 क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन में देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करेगा। यहाँ पर लिखा है आई ट्राइड टू रीड योर लेटर what it was showed written that I had to leave the attempt। देखते हैं कौन बच्चा है इसे आंसर देने की कोशिश करता है। देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है। जो मेरे पास पढ़ रहा होगा, ऑफलाइन में क्लास देख रहा होगा, वो आसानी से आंसर दे सकता है अगर उसने थोड़ी भी बातें क्लास में सुनी होगी। देखिए थोड़ी भी बातें अगर उसने क्लास में सुनी होंगी तो आसानी से दे देगा। यहाँ पर एक वर्ब लिखी है बच्चों, क्या लिखी है? रिटन एक वर्ब है। और वेड बच्चों सबको पता होगा, वेड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है।
एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है तो किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब की आवश्यकता है, तो एडवर्ब बच्चों क्या हो जाएगा? वेडली। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वेडली। देखना अब आंसर देने का लग रहा होगा, अगर जिसने भी गलत दिया होगा वो सोच रहा हुआ क्या एरर थी। मतलब कोई एरर पढ़ना नहीं है, हिंदी नहीं निकालनी है कि हिंदी निकालने बैठ गए इसका मतलब है कि इंग्लिश में आपका बंटाधार हो गया, फिर नहीं इंग्लिश सीख पाओगे। इंग्लिश सीखनी है तो हिंदी इसमें अवॉइड करनी ही पड़ेगी हल्की। आप 5% 10% मैक्सिमम अगर आपका नहीं मन कर रहा है तो यूज कर लीजिए, नहीं तो हिंदी अगर आपने यूज की है इसका मतलब है कि इंग्लिश आपकी डूब गई है। फिर इंग्लिश आप आसानी से नहीं सीख पाएंगे, रट के इंग्लिश कभी नहीं सीखी जा सकती है। बार बार बोल रहे हैं। चलिए आगे 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी हाँ 11 है इधर, उधर है 61। देखिए 61 लिखा, आई प्रेफर माई जॉब टू योर्स। जब भी हम कंपेरिजन की बात करते हैं तो हम देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हो गया आपका प्रेफर हो गया है, जूनियर हो गया है, ठीक है, जूनियर हो गया है, सीनियर हो गया है, इन सभी के साथ हम देन नहीं टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन आप लोगों का क्या है बच्चों? नो एरर, नो एरर, नो एरर है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 62 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 62 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है। सो गाइज बताने की कोशिश करें, देखते हैं कौन बताता है। प्लीज गाइज जल्दी करें, इतना समय नहीं दिया जाता एग्जाम में, आप लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि इतने समय लगाएं आप एक क्वेश्चन लगाने में। इफ देयर आर गारंटी देन वी आर प्रिपेयर्ड टू प्लेस अ वर्क ऑर्डर फॉर योर प्रोडक्ट, ऑर्डर फॉर योर प्रोडक्ट। बताइए 62 में क्या आंसर है? बताएगा कोई 62 में क्या आंसर है? देखिए यहाँ पर एक नाउन लिखा हुआ है। देखिए देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसे हम डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसकी अपनी कोई वर्ब नहीं होती, इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब और हम जो भी होती है वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है आ गारंटी, आ गारंटी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब की प्रयोग करना पड़ेगा। क्या कर देंगे? इज कर देंगे। वाज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आगे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में दिख रहा है कि आर प्रिपेयर्ड की बात हुई है, ठीक है, टू प्लेस अ वर्क। यहां पर वी के लिए क्या लगा है? आपका आर लगा है। समझ गए? आ गारंटी के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इज का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे आसान सवाल है आज की शिफ्ट का, मतलब आज जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उसके लिए सबसे आसान है। जल्दी ही शुरू करेंगे। आप लोगों के सोच रहे हैं सीजीएल या सीएचएसएल एनडीए इन सभी के प्रैक्टिस करा दी जाए, मतलब यह कि प्रीवियस ईयर पेपर कराने हैं सबके। प्रीवियस ईयर जितना करेंगे उतना आपके अंदर क्लियरिटी आएगी। अगर क्लियरिटी लाना चाहते हैं अपने अंदर हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाना आज ही से शुरू कर दें, क्योंकि हम लोग बार बार अवॉइड करते हैं, लेकिन बार बार अवॉइड नहीं करना। लिखा आई मीट हिम वन अ ब्लू मून सो आई डू नॉट नो मच अबाउट हिज एक्टिविटीज। लिखा है आ ब्लू। देखिए ये पहले होता है आपका इडमी होता है वंस इन अ ब्लू मून। वन नहीं होता है, क्या होता है आपका? ईडियम होता है। वंस इन अ ब्लू मून ईडियम होता है। ईडियम्स में हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, एज इट इज रखे जाते हैं, उनमें आपकी किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। कॉमा लगा ईडियम में तो कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर जो भी वर्ड्स उसमें लिखे हैं तो वो आपको लिखने ही लिखने हैं। समझ रहे होंगे? ईडियम्स में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। ये तो आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। देखते हैं कौन बताने की कोशिश करता है। चलिए देखते हैं। लिखा है माई डॉटर इन लॉज हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस। अब यहाँ पर लिखा है माई डॉटर। देखिए डॉटर से जो फ्रेज होते हैं इनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? जो हेड वर्ड होता है हमें उसमें पकड़ा जाता है। हेड वर्ड मतलब जो मुख्य वर्ड हो। डॉटर इन लॉज में सबसे मुख्य वर्ड क्या है? डॉटर है। तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? डॉटर्स इन ला करके बनाएंगे, ना कि होगा डॉटर इन लॉज। क्या होगा? डॉटर्स इन लॉ इसका प्लूरल बनेगा। क्या बनेगा? डॉटर्स इन लॉ। आइए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन बेहद आसान सवाल है, देखते हैं कौन इसका आंसर देने की कोशिश करता है। देखिए कौन बच्चा ऐसा है जो इसका आंसर आसानी से देने की कोशिश करेगा। लिखा ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज एंड वेयर आई केम फ्रॉम। निकालो हिंदी और लगाओ सेंस, निकालो हिंदी और लगाओ सेंस अपना। कौन कितना सेंस लगाता है? बार बार बोल रहे हैं हिंदी सेंस नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिखा है आस्क्ड।
आस्क्ड क्या है, B2 है। इसका मतलब B2 का मतलब ये समझ गए होंगे किसमें है, पास्ट में है। अगर आपका प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में है तो आगे वाला क्लाउज, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, जो प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड रहता है, वो भी किसमें रहेगा, पास्ट में रहेगा। तो इज नहीं क्या हो जाएगा बच्चों, वाज हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से पकड़ लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी पकड़ पाएंगे, अन्यथा हिंदी निकालते रहिए और इरर करते रहिए। जाइए एग्जाम में और इरर लगा के आएंगे, फिर कहेंगे हमारा इजी सा क्वेश्चन गलत हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं, जो बेहद आसान सवाल है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन कौन सही करता है। बताइए इसमें कौन कौन सही करता है। सबसे पहले इस सेंटेंस के लिए हम बच्चों आप लोगों के कह रहे हैं, हमें सब्जेक्ट जो ढूंढ के बताएगा वही इस सेंटेंस को कर पाएगा। लिखा है देयर हैज ऑलवेज बीन सम फ्रॉम ऑफ एजुकेशन वट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। देखिए यहाँ पर देयर हम बार बार बोलते हैं, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसे हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। इसकी अपनी कोई वजूद नहीं होता है, ना इसके अकॉर्डिंग कोई वर्ब आती है। यहाँ पर जो हैज आया है वर्ब किसके अनुसार आया है, सम फ्रॉम ऑफ एजुकेशन। किसके अनुसार आया, सम फ्रॉम के। ऑफ इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एजुकेशन इसका किसका बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है, इस ऑफ का बन जाएगा। यहाँ पर भी बट कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, एक नया सेंटेंस रुका है देयर। यहाँ पर हैज नॉट ऑलवेज बीन, इसका मतलब हैज जो वर्ब लगी हुई है इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर ये बच्चों दिख रहा होगा स्कूल्स, स्कूल आपका सब्जेक्ट है। पता है स्कूल कैसा सब्जेक्ट है, आपको पता होगा कि स्कूल प्लूरल सब्जेक्ट है। स्कूल कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। अगर स्कूल आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें सिंगुलर वर्ब की नहीं, हमें प्लूरल वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम हैज नहीं हैव का प्रयोग करेंगे। हैव इज अ रिक्वायर्ड आंसर, जिसे करेंगे आप क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। 67 बेहद आसान है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत देखेंगे, झट से आंसर बताएंगे। देखते हैं कौन बताता है। 5 सेकंड का सवाल है, जल्दी से बता दीजिए। मेनी या स्टूडेंट है, जनरली पढ़ा होगा। मेनी के बारे में हमारे एग्जाम में 5 प्रकार की एरर आती हैं। मेनी में हमारे एग्जाम में बनाकर 5 प्रकार की एरर पूछी जाती हैं। एक उसमें से आप लोगों के सामने दिख रही होगी। मेनी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। जब मेनी के बाद में ए ऑब्लिक एन आ जाए, उसके बाद में अगर कोई नाउन आ जाए, ध्यान रखना नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। अब उसके साथ में जब सिंगुलर नाउन आएगा तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैव नहीं, हम हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। पास द IIT एग्जामिनेशन, समझ रहे होंगे आशा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। 60 और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी, ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। देखते हैं कौन इसका आंसर देने की कोशिश कर रहा है। पढ़े होगे खूब है। ऐसे कहते हो दोस्त कि सब लोग जो बचपन में पढ़ा करते थे, कहते थे चलिए ठीक है छुट्टी के बाद हम वहां पर मिलेंगे, ऑन टाइम आ जाना। आप कैसे ना ऑन टाइम आ जाना, बिल्कुल भी राइट टाइम आना, ऑन टाइम आना, बिल्कुल भी इधर उधर समय नहीं करना है। बोलचाल के भाषा में बहुत से वर्ड्स हम गलत बोलते हैं। फ्रेज क्या होता है बच्चों, ऑन टाइम नहीं होता है। किसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, ऑन की जगह पर एट टाइम बोलते हैं। ऑन टाइम नहीं होता है। ऑन टाइम की जगह हम क्या करते हैं, एट टाइम ऑफ द ओपनिंग। जब ओपनिंग का सेरेमनी, ओपनिंग हो थिएटर की, तो आपको समय पर आना है, तो उसके लिए ऑन टाइम नहीं बोला जाता है। क्या बोला है, एट द टाइम। ऑन टाइम भी नहीं बोलते थे, ऑन द टाइम होता था। अगर बोलते भी थे इरर, पहले तो यही इरर करते थे कि ऑन द टाइम बोलना चाहिए था। चलिए दो, एक नहीं दो इरर करते हैं, तो होता है एट द टाइम। आज से याद कर लो क्या होता है, एट द टाइम, एट द टाइम, एट द टाइम। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 69 की ओर। देखते बेहद आसान सवाल है। यहाँ पर लिखा है बेहद आसान सवाल, देखते हैं कौन है। देखिए हमने आप अभी बोला था कि लुक फॉरवर्ड टू, एक्स्टम्ड टू, प्रोहिबिटेड टू और प्रोन टू, इन सभी के बाद में विद अ व्यू टू जब भी लिखे होंगे, इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड फॉर्म में आता है। देखिए एक्स्टम्ड टू किसके फॉर्म में आता है, एक्स्टम्ड टू। देखिए यहाँ पर भी लिखा होगा ड्रिंकिंग कॉफी, ड्रिंकिंग कॉफी विद देयर मील्स। यहाँ पर देखिए आर लगा है, इसीलिए यहाँ पर देयर लगा है, तो हम दो दो जगह इरर नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इज होता तो हम यहाँ पर इट्स कर देते हैं। अगर यहाँ पर आप देयर को अगर इट्स करेंगे तो यहाँ पर इज करना पड़ेगा। देखिए हमने बताया है जब भी किसी नाउन को, कोई भी नाम हो, कंट्री का नाम हो, एक तो नाउन होगा उसका एडजेक्टिव। जैसे इंडिया, आप कोई बच्चा बताएगा इंडिया क्या है, इंडिया बताएंगे नाउन है। जैसे हमने इंडिया में बोल दिया है इंडियन, तो इंडियन आपका क्या बन जाएगा,
एडजेक्टिव बन, इंडियन में क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। अगर सारे इंडियन की अगर हमें बात करनी हो तो एडजेक्टिव का प्लूरल कोई बच्चा हमें कैसे बताएगा बनेगा कि दा सर, दा प्लस क्या करते हैं कि दा प्लस एडजेक्टिव से क्या बनता है? प्लूरल बन जाता है। इसका मतलब है अमेरिकन्स को हम प्लूरल बनाना होगा हमें, तो क्या कर देंगे हम? द अमेरिकन्स का प्रयोग हम करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द अमेरिकन्स का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 70 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो बेहद आसान है, जो सब लोग बता देंगे आसानी से। लिखा है ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द टू ब्रदर, ईदर नीदर ईच वन, ईदर नीदर ईच वन जब भी दिखें इनके साथ हमेशा जब भी कोई वर्ब आएगी सब्जेक्ट का काम करेंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर 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 वर्ब आएगी। इसके बाद ऑफ लग के अगर कोई आ गया है तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो इधर बन गया आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? वर नहीं क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। आशा करते हैं आज के जो क्वेश्चंस थे आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बार बार बोलते हैं क्वेश्चंस में जो चीज़ें हैं प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। और एक बात है, जो आप लोगों को किसी प्रकार की क्वेरी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप एनी टाइम करिए, किसी भी टाइम कॉल हमने बताया था 8 AM से आप लोगों को 8 PM तक करना है, ध्यान रखना। अगर कोई इमरजेंसी है तो 9 AM तक कर सकते हैं, 9 PM तक, सॉरी AM नहीं PM तक कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी ऐसी है तो। बाकी 8 AM से 8 PM तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए हमने बोला है, आप एनी टाइम रात को 12 बजे पढ़ रहे हैं आप व्हाट्सअप करिए, क्वेश्चन कीजिए, फोटो खींचिए। क्वेश्चन इंग्लिश का हो तो हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन इंग्लिश का आप लिखेंगे नहीं, जहाँ से भी मिले स्क्रीनशॉट मिले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप कहीं किताब से पढ़ रहे हैं तो किताब से फोटो खींचकर हमें व्हाट्सअप करिए। ऐसा नहीं लिखने पर आपका छोटी सी भी मिस्टेक कुछ हो सकता है, जैसे इंग्लिश मैथ में भी होता है, क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, मान लीजिए अर्थमेटिक का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें छोटी ना छोटी कोई मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। बाकी आशा करते हैं लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू all of you।